तो आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला अंक शुरू करने जा रहे हैं। इसका जो पहला श्लोक है मंगल श्लोक, इसको शुरू करने जा रहे हैं। या सृष्टि सृष्टु आध्या वहति विधिहुतम या हविर्याच होत्री ये द्वे कालम विद्युत श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहु सर्वबीज प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनुभि अवतु वैताभि अष्टाभिरीश। सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। या सृष्टु आध्या सृष्टि या विधि हुतम हवि वहति या च होत्री ये द्वे कालम विद्युत श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता याम सर्वबीज प्रकृति इति आहु यया प्राणिनः प्राणवन्तः ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्न ईश व अवतु। तो इसके अनुसार अर्थ करेंगे। या सृष्टु आध्या सृष्टि। या सृष्टु का मतलब जो, सृष्टु का मतलब प्रजापति ब्रह्मा की आध्या सृष्टि। आध्या का मतलब पहली और सृष्टि का मतलब रचना है। जो प्रजापति ब्रह्मा की पहली रचना है, तो प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने जल को बनाया। तो यहाँ पर जलमयी मूर्ति की बात हो रही है। इसके बाद या विधिहुतम हवि वहति, जो विधिहुतम का मतलब विधि पूर्वक हवन किया गया, जो हवन की हवि है उसको वहति धारण करती है। तो हवन की जो हवि है उसको वहन अग्नि करती है, तो अग्निमयी मूर्ति। याच होत्री, और हवन करने वाले यजमानमयी मूर्ति। जो हवन को करता है वो यजमानमयी मूर्ति। ये द्वे कालम विद्युत जो दो कालों को धारण करती है। यहाँ दो काल से तात्पर्य दिन और रात से है। तो दिन का जो करने वाला है वो भगवान सूर्य देव हैं, तो सूर्य मई मूर्ति, और रात्रि के जो देवता हैं वो चंद्रमा हैं, तो चंद्रमयी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा या स्थिता या विश्वम व्यापी स्थिता। और श्रुति कान का जो विषय है वो शब्द है, और शब्द गुण आकाश का होता है, जो कि या का मतलब जो कि विश्वम व्याप्य स्थिता, जो संपूर्ण संसार को समाहित किए हुए, व्याप का मतलब समाहित किए हुए है, यानी आकाशमयी मूर्ति। याम सर्वबीज प्रकृति इति, जिसको सभी बीजों का प्रकृति, प्रकृति का मतलब मूल कारण, जिसको सभी बीजों का मूल कारण कहा जाता है। आहु का मतलब कहा जाता है। तो सभी बीजों का मूल कारण क्या होता है? क्योंकि बीज किस में उगते हैं? पृथ्वी में। तो पृथ्वीमयी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, और यया जिसके द्वारा प्राणी ने, जो प्राणी लोग हैं वो प्राणवंत है, वो प्राणों को धारण करते हैं। तो देखिए, प्राणी प्राणों को वायु के कारण, प्राण वायु के कारण धारण करते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा वायुमयी मूर्ति। ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि। ताभि उन, प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने वाले, तनु भी शरीरों से प्रपन्न युक्त। तो उन 8 शरीरों से युक्त, प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने वाले उन 8 शरीरों से युक्त ईश है, जो भगवान शिव हैं, वो वह अवतु, वह का मतलब हम सब लोगों की रक्षा करें।
अवतु का मतलब रक्षा करें, यानी हम सब लोगों की रक्षा करें। तो यहाँ पर अष्टमयी मूर्ति वाले भगवान शिव से यहाँ पर रक्षा की कामना की गई है और उनके 8 प्रकारों का, जो 8 तरह के शरीर को वो धारण करते हैं, उन 8 प्रकारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सबसे पहले किया गया है या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो विधाता की पहली रचना है। तो पहली रचना विधाता की जल है, तो उनका जलमयी मूर्ति रूप हो गया। और दूसरा है या विधिहुतम हवि वहती, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवन सामग्री को धारण करती है, तो वो अग्निमयी मूर्ति हो गई, क्योंकि अग्नि हवन की सामग्री को धारण करती है और अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। उस मुख के माध्यम से वो हवि को देवताओं तक पहुंचाती है। याचहोत्री और जो हवन करने वाला यजमान है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हवन करने वाला जो यजमान है वो यजमान मई मूर्ति हो गई, और होत्रीचय का मतलब यजमानमयी मूर्ति हो गई। और 2 कालम विदित, 2 कालों को धारण करने वाला, तो 2 कालों को धारण करने वाली सूर्यमयी मूर्ति और चंद्रमयी मूर्ति हो गई। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, और जो श्रुति का विषय है, कान का जो विषय है वो शब्द है और शब्द गुण आकाश का होता है। तो आकाश संपूर्ण जो संसार है इसको व्याप्त किए हुए है, अपने अंतर्गत समाहित किए हुए है, तो ये आकाशमयी मूर्ति हो गई। इसके बाद देखिए याम सर्वबीज प्रकृति इति आहु, जिसको सभी बीजों का मूल कारण कहा जाता है, यानी बीज पृथ्वी के अंतर्गत उगते हैं, तो पृथ्वीमयी मूर्ति हो गई। यया प्राणी ने प्राणवंत है, और जिसके कारण प्राणी लोग प्राणों को धारण करते हैं, ऐसी वायुमयी मूर्ति। तो प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने वाले ये अष्टाभी तनु भी प्रपन्न हैं, 8 शरीरों से युक्त जो भगवान शिव हैं, वो वह अवतु हम सभी दर्शक गणों की रक्षा करें। यहाँ पर भगवान शिव से रक्षा करने की कामना की गई है। तो देखिए ये नांदी पाठ यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नांदी का क्या लक्षण है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादि नाम तस्मात् नांदी संहिता। आशीर्वादात्मक वचनों से युक्त देवता ब्राह्मण इत्यादि की इसके अंतर्गत स्तुति की जाती है और उनसे रक्षा की कामना की जाती है। तो ये नांदी का लक्षण है। तो यहाँ पर भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना की गई है, तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हो गया। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन सा छंद है, तो इसके अंतर्गत स्रग्धरा छंद है। स्रग्धरा का लक्षण है म्रवनय्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युताम स्रग्धरा कीर्तितेयम, यानी जिस छंद के चारों चरणों में क्रम से मागण, रगण, भागण, नगण और 3 यगण होते हैं, इस तरह से कुल 21 वर्ण होते हैं और प्रत्येक 7 वर्णों पर यति होती है, ऐसा स्रग्धरा छंद कहलाता है। अब देखिए ये छंद की बात यहाँ पर हो गई। अब इसमें मैं जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हम लोग देंगे उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें सृष्टि शब्द आया है। तो सृष्टि का मतलब स्रज धातु से 3 प्रत्यय यहाँ पर है। सृष्टु स्रज धातु से त्रिच प्रत्यय है सृष्टु। विधि वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय है विधि। हुतम हु धातु से, हु का मतलब हवन करना, तय प्रत्यय हुतम। होत्री यहाँ पर हु धातु से त्रिच प्रत्यय है और गीप प्रत्यय है। श्रुति श्रु धातु से 3 प्रत्यय करने पर श्रुति बनता है। विषय वि उपसर्ग पूर्वक
सी धातु से अच प्रत्यय विषय, स्थिता स्था धातु से तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय स्थिता, व्याप वी उपसर्ग पूर्व वी उपसर्ग और आप वी उपसर्ग और उससे आप धातु और इसमें ल्यप प्रत्यय है व्याप। प्राणी ने प्राण शब्द से यहाँ पर इन्हीं प्रत्यय होगा प्राणी ने। प्रपन्न प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु से टय प्रत्यय, इस तरह से प्रपन्न शब्द बनेगा। अब देखिए यहाँ पर इस मंगलाचरण के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने इस नाटक के अंतर्गत जिन पात्रों को यहाँ पर अपना अभिनय करना है, उन पात्रों की यहाँ पर देखिए सूचना दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये लाइन आई है, या सृष्टि सृष्टु आद्या, जो विधाता की पहली रचना है। यानी यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से शकुंतला की तरफ इशारा किया गया है कि विधाता ने जो शकुंतला है वो एक स्त्री रत्न के रूप में सौंदर्यातिशालिनी पैदा की है। तो यहाँ पर आद्या सृष्टि का मतलब पहली रचना, पहला स्त्री रत्न विधाता ने पैदा किया है वो शकुंतला है। तो यहाँ पर शकुंतला की तरफ इशारा किया गया है। अब देखिए अगला है विधिहूतम, विधि पूर्वक हवन किया गया। तो यहाँ पर हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के साथ में जो गांधर्व विधि से विवाह किया गया है उसकी तरफ इशारा किया गया है कि ये जो गांधर्व विवाह है ये विधि पूर्वक किया गया है, नियमानुसार किया गया है। तो ये विधि हो गया। अब हवि शब्द आया है, हवि से मतलब राजा दुष्यंत के द्वारा जब शकुंतला से गांधर्व विवाह कर लिया गया, उसके बाद उसके साथ में उन्होंने सहवास किया, तो राजा दुष्यंत द्वारा निषिक्त जो बीज है वो हवि का रूप है, क्योंकि संतान उत्पत्ति भी एक यज्ञ का रूप माना जाता है। तो यहाँ पर हवि से तात्पर्य राजा दुष्यंत द्वारा निषिक्त शकुंतला के गर्भ में निषिक्त बीज। अब देखिए याच्यहोत्री और यजमान, इस होत्री शब्द से यहाँ पर मुनि त्रय की ओर इशारा किया गया है, जिसमें दुर्वासा ऋषि भी शामिल हैं, महर्षि कर्ण हैं। और इसके अलावा होत्री से यहाँ पर राजा दुष्यंत की तरफ इशारा भी किया गया है, क्योंकि जो संतानोत्पत्ति रूपी यज्ञ है उसका जो करने वाला है वो यजमान के रूप में राजा दुष्यंत यहाँ पर है, होत्री। अब एक इसमें आया है ये द्वे कालम विद्यते, जो दो समय को धारण करती है। तो ये दो समय से तात्पर्य यहाँ पर जो शापांत का समय बताने वाली हैं वो शकुंतला की जो सहेली हैं अनुसुईया और प्रियंवदा, उनकी तरफ इशारा किया गया है। तो इसके अलावा राजा दुष्यंत और शकुंतला और उनके पुत्र सर्वदमन के मिलन का समय भी ये निर्धारित करती हैं। तो यहाँ पर ये द्वे कालम से तात्पर्य यहाँ पर अनुसुईया और प्रियंवदा से लिया गया है। अब देखिए श्रुति विषय गुणा, इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ पर जो आकाशचारिणी मेनका है, क्योंकि शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी, तो ये आकाशचारिणी जो देवलोक की अप्सरा है मेनका, उसकी तरफ यहाँ पर ये इशारा किया गया है। अब देखिए एक आया है विश्वम व्याप्य स्थिता, विश्व को व्याप्त करके स्थित है, यानी जो संसार है वो किस पर टिका हुआ है। तो यहाँ पर
शकुंतला का जो पतिव्रता का जो धर्म है और सौंदर्य आदि गुण हैं उनकी तरफ इशारा किया गया है कि एक तो वो अपना जो सतीत्व है उसको नहीं छोड़ती है, इसके अलावा उस